राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आज कई दिनों के बाद हम आपके मध्य फिर से उपस्थित हैं एक बहुत ही खास क्लास लेकर। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी अलंकारों पर। अलंकारों को बहुत ही आसान ट्रिक के साथ हमने पढ़ा था, जाना था कि कौन से अलंकार को हम किस शब्द से पहचानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हमने बताए थे महत्वपूर्ण अलंकारों के संबंध में, जो आपकी पहचान के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आपको वो क्लास बहुत अच्छी लगी। आप लोगों ने ये कहा कि अलंकारों को थोड़ा विस्तार से पढ़ा दीजिए सर, और कुछ अलंकारों के उदाहरण भी नहीं दिए थे हमने। तो ये आपकी शिकायत थी कि सर कुछ अलंकारों के उदाहरण आपने नहीं दिए, उनके उदाहरण भी दीजिए। इन्हीं ट्रिक के आधार पर, इन्हीं शब्दों के आधार पर, इसी पहचान चिन्ह के आधार पर। तो आज हम एक अलंकार लेके आए हैं। यदि आपको ये अलंकार इसी तरह से पढ़ने हैं, ट्रिक के साथ पढ़ने हैं, एकदम कम समय में सही सही अलंकार पहचानना है, तो फिर ये क्लास, ये सीरीज आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। क्योंकि हमने आपको हमने आपको सीरीज कराई थी पहले। हमने आपको पेन कहाँ गया? जेब में नहीं है, देख रहे हैं। हमने आपको एक सीरीज कराई थी छंद पर आधारित। मेरे हिसाब से जो छंद पर आधारित हमने आपको सीरीज कराई थी, और छंदों में हम लोगों ने जो वर्णिक छंद और मात्रिक छंद पढ़े थे, उनके उदाहरण पढ़े थे, उनके लक्षण पढ़े थे, उन्हें ट्रिक से तैयार किया था, मेरे हिसाब से आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। इतना अच्छा ढंग से वर्णिक छंदों को भी पहचानना, इतने आसान तरीके से वर्णिक छंदों को समझना, पहचानना, और उनके महत्वपूर्ण उदाहरण। मात्रिक छंदों को तो सब जगह मिल जाते हैं, सब जगह पढ़ने को। तो वो सीरीज आपको काफ़ी अच्छी लगी। आशा और विश्वास है कि अलंकार वाली सीरीज भी आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो आज हम एक पहले अलंकार पर जिस पर चर्चा करेंगे, वो अलंकार हमने चुना है विभावना। विभावना को हमने इसलिए चुना है कि उस दिन हमने जब चर्चा की थी, तो चर्चा में हमने विभावना अलंकार को ही सबसे पहले स्थान दिया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है और इसीलिए हम इसे सबसे पहले स्थान देते हैं। ठीक है, विभावना अलंकार को हम सबसे पहले स्थान देते हैं। ठीक है, विभावना का यदि अर्थ पूछ लिया जाए, विभावना का अर्थ क्या है, यदि इसका अर्थ पूछ लिया जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? विशेष प्रकार की कल्पना। क्या होगा इसका अर्थ? विशेष प्रकार की कल्पना। ये एक विशेष प्रकार की कल्पना होती है। कैसी कल्पना होती है? ये एक ऐसी कल्पना होती है जिसमें कारण न हो फिर भी कार्य होने की चर्चा की गई होती है। ये एक विशेष कल्पना होती है, वास्तविकता नहीं होती है। कैसे? जैसे इस संसार का नियम है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। जब कोई कारण होगा तभी कार्य होगा, प्रकृति का नियम है। आप भी पढ़ते हैं तो उसका कोई न कोई कारण है। आप नौकरी चाहते हैं, आप पैसा चाहते हैं, पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो ये कारण है, इसलिए आप कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो यहाँ क्या है कि बिना कारण के कार्य होता है, ये एक विशेष प्रकार की कल्पना है। अब यदि हम कहें कि इसकी परिभाषा क्या है, अर्थ तो ये हो गया विभावना की। तो विभावना की परिभाषा के रूप में हम बस ये कहना चाहेंगे कि बिना कारण के कार्य, जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है, क्या कहेंगे? जहाँ बिना कारण के कार्य हो, जहाँ बिना कारण के कार्य हो, जहाँ बिना कारण के कार्य हो, ठीक है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक है, वहाँ क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार
होता है। ठीक है, अब देखो जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। तो ये एक विशेष प्रकार की कल्पना हो गई। अब इसकी पहचान हमने क्या बताई थी वो भी यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लो, फिर हम महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखेंगे। इसकी पहचान क्या है, इस अलंकार की कैसे पहचानोगे इसे, तो हमने आपको उस दिन बताया था कि इसे पहचानने के लिए बिनु, ठीक है, बिनु, बिना, ठीक, बिन और रहित, रहित आदि शब्द इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं, ऐसे ही शब्द। ठीक है, बिन, बिना, बिन, रहित आदि शब्द आते हैं, ऐसे ही शब्द आते हैं जिनसे विभावना अलंकार पहचाना जाता है। ठीक है, इसके भेद कितने हैं, इसके भेद कितने हैं विभावना अलंकार के, तो भेद इसके हैं 6। इसके भेद कितने हैं, भेद हैं इसके 6। ठीक है, 6 भेद कौन कौन से हैं ये भी देख लो, हमने लिख रखे हैं समय बचे इसलिए। ये देखो विभावना के 6 भेद, प्रथम विभावना, द्वितीय विभावना, तृतीय विभावना, चतुर्थ विभावना, पंचम विभावना और षष्ठ विभावना। कुछ नहीं याद करना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, ये गिनती हो गई। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने जो अब तक विभावना पढ़ा है या आप लोगों ने जो अब तक विभावना पढ़ा है वो ये पढ़ा है, ये वाला प्रथम विभावना पढ़ा है। मतलब यदि 6 भेद हैं तो 6 में से हमने 1/6 पढ़ा है, 1/6 बस। 5/6 भाग तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, उसके बारे में तो सुना ही नहीं है आप लोगों ने। 5/6 भाग यहाँ से नीचे का ये प्रथम भेद क्या है विभावना का, कारण के अभाव में भी कार्य होना, कारण न हो फिर भी कार्य हो, परीक्षा न हो फिर भी पढ़ाई कर रहे हो, विभावना अलंकार। ठीक है, कोई भी बिना कारण के कार्य, बीमार नहीं हो फिर भी एक्सरसाइज कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, तो विभावना अलंकार। कहने का मतलब है जहाँ कारण न हो फिर भी कार्य हो रहा है वो विभावना अलंकार। अब देखो द्वितीय विभावना कहाँ होता है, अपूर्ण अपर्याप्त कारण होने पर भी कार्य का होना, मतलब अपर्याप्त कारण हो, पर्याप्त न हो, ऐसा कारण हो जो पर्याप्त न हो कार्य होने के लिए फिर भी कार्य हो रहा हो, या कारण तो हो लेकिन अपूर्ण हो, पूरा कारण न हो किसी कार्य के लिए फिर भी कार्य हो रहा हो, तो वहाँ विभावना अलंकार। तीसरा क्या है, बाधक परिस्थितियों के होने पर भी कार्य होना, मतलब परिस्थितियां कैसी हों, बाधक हों, कार्य में बाधक हों परिस्थितियां फिर भी कार्य हो तो भी वहाँ विभावना अलंकार होता है, वहाँ होगा तृतीय विभावना अलंकार। चतुर्थ विभावना कहाँ होता है, वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से कार्य होना, वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से कार्य हो, हर कार्य का वास्तविक कारण होता है, अब उसे छोड़कर कोई अन्य कारण हो उससे कार्य हो जाए तो वह चतुर्थ विभावना आ जाएगा। पंचम विभावना कहाँ आएगा, विरोधी कारण से कार्य होना, मतलब विरोधी कारण हो, जिस कारण से कार्य हो रहा है उसका विरोधी कारण हो फिर भी कार्य हो रहा है, जबकि विरोधी कारण होने पर कार्य नहीं होगा, तो वहां पर होगा पंचम विभावना। षष्ठ विभावना का होगा कार्य से कारण की उत्पत्ति, जहां कार्य से कारण की उत्पत्ति हो वहां विभावना अलंकार होता है। ठीक है, तो ये विभावना के 6 भेद हो गए, ये विभावना के कितने भेद हो गए, 6। ये एकदम विभावना के शानदार 6 भेद हैं। ठीक, अब इन 6 भेदों को आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, समझ में नहीं आएगा कुछ तो आप फिर से हमें पूछेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो विभावना के कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए। अब देखो विभावना के 6 भेद हो गए, अब विभावना का अर्थ क्या है, विशेष प्रकार की कल्पना। परिभाषा क्या है, बिना कारण के कार्य हो। अब विभावना का उल्टा अलंकार कौन सा है, एक यहाँ अगला पॉइंट ये भी, विभावना का विपरीत अलंकार कौन सा है, तो विभावना का विपरीत अलंकार है विशेषोक्त। विभावना का विपरीत अलंकार कौन सा है,
विभावना का विपरीत अलंकार होता है विशेषोक्ति। ठीक है, विशेषोक्ति। विशेषोक्ति अलंकार पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कारण हो फिर भी कार्य न हो, वहां विशेषोक्ति होती है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लो आप, विभावना अलंकार के उदाहरण देख लो महत्वपूर्ण। ठीक है, जिस पहचान चिन्ह से हमने आपको ये अलंकार बताया है, उसी पहचान चिन्ह से हम आपको बहुत सारे उदाहरण कराएंगे। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण तो इसका एक ही है जो बार बार आता है। ठीक है, बिनु पद चले, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करम, कर बिनु करम, करे विधि नाना, करे विधि नाना। ठीक है, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करम, करे विधि नाना। ठीक, इसमें आगे और है, आनन रहित, आनन रहित सकल रस भोगी, सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी, वक्ता बड़ जोगी। अब देखो खूब बड़ा उदाहरण हो गया, 4 लाइनें हो गई। उस दिन हमने आपको 2 लाइनें बताई थी, अब हो गई 4 पंक्तियां। ठीक है, अब 4 पंक्तियां देखो। पहले यहां आया है बिनु, बिनु पद चले, सुने बिनु काना। निराकार निर्गुण ब्रह्म की बात हो रही है, तुलसीदास जी बता रहे हैं बिनु पद चले, बिना पैर के चलता है, बिना कारण के कार्य हो रहा है, पैरों से ही दुनिया चलती है, लेकिन निराकार ब्रह्म बिना पैरों के चलता है, तो कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है। सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनता है, कान से सुनाई देता है, कान से सब दुनिया सुनती है, लेकिन बिना कानों के सुनता है, तो बिना कारण के कार्य हो रहा है, कान नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, सुनाई दे रहा है। कर बिनु करम, फिर यहाँ देखो बिनु आ गया, कर बिनु करम, करे विधि नाना। ठीक है, हाथों के बिना कर्म करता है विविध प्रकार से। आनन रहित, अब देखो रहित आ गया यहाँ, आनन रहित सकल रस भोगी। आनन मतलब मुख, मुख नहीं है फिर भी सभी रसों का भोग करता है, क्योंकि मुख से भोग होता है लेकिन मुख नहीं है फिर भी भोग करता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है, वाणी के बिना कोई वक्ता नहीं होता। तो देखो हर जगह आ रहा है, पहचान में खूब आ रहा है। विभावना अलंकार का पहचान हमने बताया आपको, बिनु बिना, ठीक, रहित, बिनु आ रहा है, बिनु आ रहा है, बिना आ रहा है, रहित आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ है विभावना अलंकार। यहाँ क्या है, विभावना अलंकार। ठीक है, तो एकदम शानदार हो गया पहला उदाहरण। इसमें 2 ये बहुत आता है सबसे ज्यादा। दूसरा देख लो, अब दूसरा उदाहरण और देख लो, इसी पर आधारित हम आपको 10-20 उदाहरण करा देंगे ऐसे ही। ठीक है, दूसरा देखो, निंदक नियरे, निंदक नियरे राखिए, राखिए, आंगन कुटी छवाए, आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी, बिनु पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना।
निर्मल करे शोभाए, निर्मल करे शोभाए, ठीक है। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। अब देखो ये भी कबीरदास का दोहा है, निंदक को पास रखिए आंगन में कुटी छवाकर, बिना पानी और बिना साबुन के आपके स्वभाव को निर्मल करता है। देखो बिन आ गया, बिना आ गया, बस हो गया आपका नंबर पक्का। ये यूपीएसआई में आया है 2017 में, ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी और सभी असिस्टेंट प्रोफेसर सब में आया है ये, ठीक है। कोई परीक्षा नहीं बची है जिसमें ये ना आया हो। ये वाला पूरा उदाहरण, आधा उदाहरण, पूरा उदाहरण, ठीक है। 2 उदाहरण हो गए, तीसरा उदाहरण देख लो अब, तीसरा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हम कराएंगे आपको, ठीक। तीसरा देख लो अब। चलिए अब ये देखते हैं, देखो इस शब्द के माध्यम से हम कैसे पहचानेंगे, कैसे इस ट्रिक के माध्यम से पहचानेंगे। वैसे तो इसमें ऐसे शब्द ना आए, फिर भी ये अलंकार हो सकता है, वहाँ हम अर्थ समझकर करेंगे, लेकिन अधिकांशतः ऐसे ही उदाहरण आते हैं जो हम आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण। देखो, बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में, ऊधो नित बसत बहार बरसा की है। अब देखो कुछ नहीं करना है, बिन लिखा है, बिन लिखा है तो विभावना अलंकार है, बिन घनश्याम, ठीक है। बिना का भाव रहता है, अब बिन शब्द न हो, बिना का भाव हो, फिर भी यही होगा अलंकार। बिन घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में, ऊधो नित बसत बहार बरसा की है। दूसरा देखो, मुन तापस जिनते दुख लहही, ते नरेश बिन पावक दहाही। अब देखो ये देखो, इसमें क्या आ गया, इसमें देखो ये आ गया बिनु, ठीक है। बिनु आ गया, अलंकार हो गया। मुन तापस जिनते दुख लहही, और ते नरेश बिन पावक दहाही। बिना किसी टेंशन के, बहुत कम समय में, शून्य भीत पर चित्र रंग नाहे, और तन बिनु लिखा चितेरे चित्रकार, ठीक है। ये राजस्थान 2nd ग्रेड में आया है, ठीक है। 2nd ग्रेड की परीक्षा में ये प्रश्न आया है, ये उदाहरण आया है राजस्थान में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या आ गया, यहाँ बिनु आ गया, बिनु, ठीक है। शून्य भीत पर चित्र रंग नहीं, तन बिनु लिखा चितेरे, ठीक है। कौन सा आ गया, बिनु। सख इन नैनन तै घनहारे, सख इन नैनन तै घनहारे, बिनहि ऋतु बरसत निस बासर, सदा मिलन दो बारे। सख इन नैनन तै घनहारे। अब देखो बिनहि ऋतु, अब क्या यहाँ आ रहा है, बिनहि, ये आ गया बिनहि, ठीक है। बिनहि ऋतु बरसत निश बासर, सदा मिलन दो बारे, ठीक है। तो बिना ऋतु के बरसता है, तो फिर यहाँ बिना आ गया। तो ये बिना बिना बिनु बिनु, इस तरह से ये महत्वपूर्ण पहचान है इस अलंकार की। कौन से अलंकार की, विभावना अलंकार की, ठीक है। थोड़ा रिकैप करो, थोड़ा सा देखो, जब भी पढ़ो, दिन भर पढ़ो, सुबह जग के पढ़ो, दिन में पढ़ो, शाम को जब सो तब रिकैप जरूर करो। आपने आपने नाटक देखा होगा, जैसे नाटक आता है, आप आज नाटक देखेंगे तो वो पिछला जरूर दिखाएगा, थोड़ी देर पिछले, थोड़ी देर में 5 मिनट में पूरा पिछले दिन का या पिछले सप्ताह का दिखा देगा, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, और फिर उससे आगे होता है। तो आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको रिकैप में आना चाहिए। तो आपने जो पढ़ा उसे 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में रिकैप करें, मतलब पुनः स्मरण करें। जब पुनः स्मरण करेंगे तो फिर वो होगा धारण, फिर वो आपके मस्तिष्क में धारित हो जाएगा, सेव हो जाएगा, जिसे सेव कहते हैं, ठीक है। तो विभावना का अर्थ क्या है, विशेष प्रकार की कल्पना। जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, विभावना। इसकी परिभाषा भी बहुत बार आई है, ठीक है। इसकी परिभाषा आप गिन नहीं सकते कितनी बार आई है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, जहाँ बिना कारण के कार्य होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, ठीक है। पहचान शब्द आपको हमने बता दिए, बिना, बिनु, बिन, रहित आदि शब्द।
भेद इसके 6 हैं, ठीक है। विभावना के विपरीत अलंकार है ये, ठीक है। 6 भेद कौन से हैं? ये हैं 6 भेद। प्रथम विभावना, द्वितीय विभावना, तृतीय विभावना, चतुर्थ विभावना, पंचम विभावना और षष्ठ विभावना। कारण के अभाव में कार्य होगा प्रथम, अपूर्ण कारण होगा फिर द्वितीय, ठीक है। बाधक परिस्थितियां होंगी फिर भी कार्य हो रहा है तो तृतीय, ठीक है। वास्तविक कारण के स्थान पर कोई अन्य कारण होगा तो वहाँ चतुर्थ विभावना, विरोधी कारण होने पर पंचम, ठीक है। और कार्य से कारण की उत्पत्ति हो तो वहाँ षष्ठ विभावना अलंकार होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यदि इनमें से प्रश्न बन गया तो अच्छे अच्छे नहीं कर पाएंगे, अच्छे अच्छे क्या 99.9% लोग नहीं कर पाएंगे यदि यहाँ से प्रश्न बना दिया गया तो, ठीक है। ये रख दिया जाए कि विरोधी कारण होने पर कौन सा विभावना अलंकार होता है, तो फिर इसे बता पाना हर किसी के बस की बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं, आए ना आए ये तो बाद की बात है, पहले हमें अच्छे से तैयार होना है। अब उदाहरण देख लो इसके, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ताज बड़ जोगी। ये उदाहरण तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितना कम लिखो, जितना लिख दो उतना ही कम पड़ जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। निंदक नियरे राखिए, यूपीएसआई में भी आया है ये, तो बिन से पहचाने, ठीक। आगे है बिन घनश्याम धाम, धाम ब्रजमंडल में ऊधो नित बसत बहार वर्षा की है। ये देखो बिन से आ गया। मुन तापस जिनते जिनते दुख लहाई, ते नरेश बिन पावक दहाई, ठीक। शून्य भीत पर चित्र रंग नहे, तन बिनु लिखा चितेरे चित्रकार, ठीक है। सख इन नैनन ते घनहारे, बिनहि ऋतु बरसत निशिवासर, सदा मिलन दो बारे। विभावना अलंकार कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही एक एक अलंकार हम रोज लेके आएंगे, आपकी परीक्षा के लिए होगा बेहद खास। बस सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।